पागल बाबा ने आज साधना के लिए जिस मंत्र को दिया था उसे मैंने आधी रात तक जपकर पूरी तरह याद कर लिया था। उधर पागल बाबा किसी गुप्त स्थान पर साधना की तैयारी कर रहे थे। उनका कहना था कि इस साधना को महाश्मशान में खुले स्थान पर नहीं कर सकते। मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी साधना है जिसे चीता के पास या श्मशान में टहलते लोगों के सामने नहीं कर सकते। कुछ देर बाद पागल बाबा आए और बोले, अब चलो, मैं आज के साधना का सारा इंतजाम कर दिया है। मैं पागल बाबा के साथ चल पड़ा। महाश्मशान के पास ही कुछ पेड़ और झाड़ियों का एक जंगल था। पागल बाबा मुझे उस तरफ ही लेकर जा रहे थे। उस छोटे से जंगल के बीचों बीच पहुंचकर महसूस किया कि यहाँ इतनी रात को कोई नहीं आने वाला, इसलिए पागल बाबा ने इस स्थान को चुना है। वहाँ पर साधना के लिए एक जल्द ही बनाया हुआ यज्ञ कुंड, कुछ लाल पीले सिंदूर, तेल, गुड़हल की माला, इत्र की शीशी और भी न जाने क्या क्या सामान थे। इधर मैं इस सोच में हूँ कि आखिर पागल बाबा को यह सभी सामान कहाँ से मिला। खैर इतना तो जानता हूँ कि जब से उनसे मिला हूँ मैं आश्चर्य के घेरे में ही हूँ। पागल बाबा हवन कुंड के पास बैठते हुए बोले, जाओ नदी से नहा कर आओ, और हाँ, नग्न होकर ही इस साधना को करना होता है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। मैं द्वारका नदी की तरफ चल पड़ा। दिमाग में उथल पुथल हो रहा है कि आखिर यह कैसी साधना है। नदी से नहाने के बाद पागल बाबा के कहे अनुसार मैं नग्न ही हवन कुंड के पास बैठ गया। ऐसे नग्न बैठने में मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि इस बात पर ध्यान ही नहीं देना है। पागल बाबा ने बोलना शुरू किया, आज तुम जिस साधना या कहें कि उपासना को करने वाले हो उससे बहुत ही जल्द शक्ति की प्राप्ति होता है। इस साधना में तुम्हें अपने मूलाधार चक्र को जगाना और उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा से अन्य चक्रों को भेदना होगा। यहाँ स्त्री ही प्रमुख, प्रबल, प्रचंड है। एक स्त्री या लड़की जो तुम्हारी भैरवी बनेगी और तुम्हें भैरव बनकर अपने भैरवी से उस प्रबल ऊर्जा को प्राप्त करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी भैरवी के साथ संगम करना होगा, अर्थात उसके साथ संबंध मैथुन करना होगा, वो भी बिना अस्खलित हुए, जिससे तुम्हारे मूलाधार चक्र में एक प्रबल ऊर्जा प्रकट होगा जिसे तुम ग्रहण करोगे। याद रखो, तुम्हारे मन में भाव व वासना का एक भी छींट तुम्हें इस साधना से बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ तुम संगम के माध्यम से स्त्री अर्थात तुम्हारी भैरवी अर्थात स्वयं शक्ति की उपासना करने जा रहे हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे मन में एक स्त्री के लिए वासना भाव नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें इस साधना के लिए चुना। तुम बस अपने मंत्र और मन को वश में रखना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते रहना। इतना सब कुछ बताने के बाद पागल बाबा ने अपने पोटली से एक प्लास्टिक में थोड़ा सा मांस, कुछ मछली के टुकड़े, एक बोतल शराब निकाला। फिर उन सभी को मेरे सामने रख दिया और कहा कि जब मैं बोलूं तो इनका प्रयोग करना। इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मुद्राएं तथा कई तरह की विशेष क्रियाओं को सिखाया जिसे हाथ की अंगुलियों द्वारा करना था। अब पागल बाबा ने साधना की प्रक्रिया को शुरू किया। मैं भी बाबा द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगा। एक एक कर हवन कुंड में मांस, मछली और बीच बीच में शराब डालते हुए साधना की प्रक्रिया चलती रही। साधना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, चारों तरफ का वातावरण रोमहर्षक हो गया था। मंत्र उच्चारण व साधना प्रक्रिया के दौरान ही मुझे अपने शरीर में कुछ महसूस हो रहा था। मुद्राओं व क्रियाओं को करते हुए हवन कुंड में शराब डालने के साथ ही मेरा दिमाग मानो पूरी तरह खाली हो रहा था, जिसमें ना कोई भावना थी ना ही कोई चेतना थी। मैंने शराब को नहीं पिया था, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत नशा महसूस हो रहा था। साधना की यह प्रक्रिया समाप्त हुई। पागल बाबा आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा रहे थे, फिर आंख खोलते हुए बोले, अब तुम्हें अपने भैरवी के साथ संगम करना है। उससे पहले तुम्हें अपने भैरवी की पूजा करनी होगी। मैंने पूछा, लेकिन मेरी भैरवी कहाँ है? पागल बाबा मुस्कुराते हुए मेरे दाहिने तरफ इशारा करके बोले, वह तो तुम्हारे पास ही बैठी है। मैंने अपने दाहिने तरफ देखा और चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया हो और मुझे अब तक पता ही नहीं? शायद मैं साधना की प्रक्रिया में मग्न था या फिर मैं नशे में था। मेरे पास वही लड़की बैठी जिसे आज मैं महाश्मशान में मिला था, और वह आश्चर्यजनक रूप से गायब भी हो गई थी। उस वक्त इस लड़की ने लाल साड़ी पहनी हुई थी, परंतु इस वक्त वह पूरी तरह नग्न है। अब वह लड़की मेरे एकदम सामने आ गई। मैं उसके पूरे नग्न शरीर को देख सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई भी भावना एवं कोई भी काम भावना उत्पन्न नहीं हुआ। केवल एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में था वह यह कि आखिर यह लड़की है कौन?
अब पागल बाबा ने मुझे अपनी भैरवी की पूजा कैसे करनी है इस बारे में बताया। मैंने उस लड़की के माथे पर तिलक लगाया, फिर उसके शरीर के कुछ जगहों पर चंदन लगाया, उसके गले में गुड़हल की माला डालकर इत्र का छिड़काव किया। पागल बाबा ने एक दो मंत्र और बताया, जिसका उच्चारण करते हुए अपने भैरवी के पैरों को छूकर उससे आशीर्वाद लिया। अब वह वक्त आ चुका था जब मुझे अपनी भैरवी के साथ संगम करके मूलाधार चक्र द्वारा शक्ति को ग्रहण करना था।